नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सरकार द्वारा कुछ देर पहले ये एक ऑर्डर जारी किया था कि अब जो वेटिंग लिस्ट है उस मामले को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एनएसयूआई के स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या कुछ मामले हैं आपके। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम भवानी भगत है। मैं जम्मू कश्मीर एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि हम लोगों ने आज बात रखी है कि जेकेएसएसबी की जो वेटिंग लिस्ट है उसको वापस लाया जाए। कुछ समय पहले जेकेएसएसबी ने एक एडवर्टाइज़ किया था जिसमें उन्होंने कहा गया था कि हम जो जेकेएसएसबी की वेटिंग लिस्ट है उसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे। हम लोगों को भी लगा कि ये जेकेएसएसबी का रोज़ क्या है, वो उठती है, कोई नया डिसीजन लेती है, फिर उसके बाद अपने आप उस चीज़ को वापस ले लेती है। जो जेकेएसएसबी जिसको बनाया गया था कि वो छात्रों के वेलफेयर की बात करेगी, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी, लेकिन वो जेकेएसएसबी आजकल स्कैम का एक अड्डा बन चुकी हुई है। जेकेएसएसबी काफ़ी टाइम से पब्लिक उसमें थी, पब्लिक डोमेन में है, जिसका मेन रीज़न है उनका मेन रीज़न है कि वो स्कैम में पहले घिरी हुई थी और अभी उनका ये ऐसे जो तुगलकी फरमान है छात्रों के लिए, उस चीज़ पे कहीं न कहीं छात्रों में एक निराशा दिखाई दे रही है। जेकेएसएसबी कहीं न कहीं रीज़न है जो आजकल ओवर एज के इशू, छात्र डिप्रेशन से जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो वेटिंग लिस्ट को हटाने का एक फैसला किया गया, आप लोगों ने बोला था कि हम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लाना चाहते हैं। आप मेरे को एक बात बताएं कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लाने का जो जो उसके इनिशिएटिव लेगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, वो सरकारें लेंगी। मतलब कि कल को आप बोलोगे कि हमने स्कैम नहीं होने देना, कल से हम एग्जामिनेशन ही नहीं लेंगे। ये आपकी लॉजिकल मेरे को क्या है, हमें हमारी समझ के बाहर है। तो हमारी कहीं न कहीं जेकेएसएसबी के ऑफिसर से विनती है कि कहीं न कहीं जो छात्र रोडों पे बैठे इतने ठंड में बाहर प्रोटेस्ट करें, आपके लिए हर दिन प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट हमें चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप क्या बोलते हैं, आप किसी चीज़ को रिक्रूटमेंट ही हटा देंगे, क्योंकि देखो ना, अगर कोई सीट वैकेंट होगी तो कहीं न कहीं वो उसी चीज़ से फुलफिल की जाएगी। तो मतलब कि आप उसको वापस री एडवर्टाइज़ करेंगे, तो किसी डिपार्टमेंट में जहाँ बंदों की ज़रूरत आज है वो आज से 2 साल के बाद लगेंगे। तो कहीं न कहीं ये इशू काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भविष्य के साथ खिलवाड़ है छात्रों के। तो एनएसयूआई जम्मू कश्मीर ये विनती करती है आप लोगों से कि क्या बोलते हैं कि आप इन सबको वापस इस मुद्दे के बारे में सोचो और वेटिंग लिस्ट वापस लाया जाए। और मैं अपने सारे भाई बहनों से जो रोडों पे हैं, बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि एनएसयूआई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। वो जब चाहेंगे तब एनएसयूआई उनके साथ भी आके प्रोटेस्ट करेगी और जो अपना इसके खिलाफ विरोध है वो प्रदर्शन करेगी। शुक्रिया। एनएसयूआई हमेशा से है आगे रहती है। कुछ भी अगर यूनिवर्सिटी में मुद्दे होते हैं तो उसको लेकर अक्सर आगे आती है। जिस तरह से आपने वेटिंग लिस्ट के मुद्दे को उठाया है, सरकार द्वारा ये एक प्रावधान लाया गया है कि अब वेटिंग लिस्ट जो है उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। क्या लगता है कि आपके इस तरह से आवाज़ उठाने पर वो जो वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसे बंद कर दिया गया है, उसे वापस लाया जाएगा? देखिए, कोशिश करने पे ज़रूर लाया जाएगा, क्योंकि देखिए ना, जब ऐसी कोई पॉलिसी इनिशिएट करते हैं, कोई पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हैं, तो वो सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आम जनता को स्वीकार होगी या नहीं होगी। जो इनका डिसीजन लिया था, इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग स्क्रैप ऑफ कर देंगे, तो चलो उन्होंने दे दिया, डिसीजन ले लिया था। उसके बाद जब बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोगों को स्वीकार ही नहीं है, जब आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए बनाई है, तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। चलिए, वो भी अलग बात रही। जब उसके बाद जब छात्रों का आक्रोश दिखा, जब छात्र रोडों पे दिखे आप लोगों को, तब आपको उसी वक्त आपको क्या देना चाहिए था कि हम उस चीज़ को वापस ले रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। अगर उसके बाद जब मैंने स्क्रैप ऑफ किया, उसके बाद कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी ने कहा था ना कि हम इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने इसको स्क्रैप ऑफ किया गया। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो जेके जो वेटिंग लिस्ट हटाते, क्यों? कहीं ना कहीं ये कहने मेरे को लूप होल दिख रहा है। एज ए स्टूडेंट आप मेरे से बात कीजिए, आपकी किसी डिपार्टमेंट 2 सीटें वैकेंट रहेंगी, अब हमें क्या पता कि वो चीज़ कैसे फिल होगी। आप बोलोगे हम री एडवर्टाइज करेंगे, कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज भी होंगी, उस सीटों की बोलियाँ भी लगा करेंगी। अब आपकी क्या अपील है एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी अपील यही है, जो वेटिंग लिस्ट है, जो छात्र चाह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वापस आई जाए, एग्जामिनेशन की वो आनी चाहिए, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। आप किसी चीज़ को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो चीज़ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीट वैकेंट होती है किसी कारण वो फिल नहीं होती है, तो उसी की वजह से ही वेटिंग लिस्ट को देख के वो सीट फुलफिल की जाती है। तो ये थे एनएसयूआई के स्टूडेंट्स, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को सरकार द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया है, उसे वापस से चलाया जाए। क्योंकि जिस तरह से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको ये उम्मीद होती है कि शायद वेटिंग लिस्ट में उनका नाम होगा, कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी ख़त्म हो चुकी है और इनकी ये अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को वेटिंग लिस्ट के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? वेटिंग लिस्ट को वापस लाने के लिए आपकी क्या डिमांड है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।